सारे बेसमेंट में लाइब्रेरीज हैं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कोई फायर एग्जिट नहीं है। और फिर भी वो कहते हैं जी हम 2 लाख 4 लाख इन स्टूडेंट्स को दे देते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट 10-10 लाख रुपए दे के तो एडमिशन लेते हैं। उनके 4 लाख या 5 लाख गवर्नमेंट के देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ये क्लीन हुआ होता, एनओसी मिली होती, बिजली पानी ध्यान से रखा गया होता तो ये आज ये सिचुएशन नहीं होती। अगर बच्चों के साथ कुछ होगा तो माएँ तो बोलेंगी आकर। मैं और भी मदर्स को बोलूँगी, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको सबको उतर कर आना चाहिए कि कल को ये हादसा दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये सुबह से आप प्रोटेस्ट पे हैं, क्या है जो आप अभी मांग कर रहे हैं? पुलिस इज नॉट गिविंग अस एनी इन्फॉर्मेशन। दे हैव ओनली टोल्ड अस कि 3 बच्चे जिनका डेथ हो चुका है, बट 30-35 बच्चे थे और वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, बाकी पीछे फंसे हुए थे तो वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके बारे में। सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर, कि इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट वी नीड फुल इन्फॉर्मेशन कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एन एक्सप्लेनेशन। एवरीवन इज कमिंग, एवरी पॉलिटिशियन इज कमिंग एंड they are doing their political set, but as a student we and they as a student they deserve this, that at least we know the reality and what has happened. What is it that you guys have faced, because you said that you have completed your coaching over here. So was there any point in time when you faced any problem as a UPSC There is aspirant? still an number of problems that is prevailing, like the land ceiling problem, like there is no rent ceiling. They are charging whatever amount there because there is a demand supply game going in the market. So demand is raising and they are raising the price of the 2 BHK flat for 40,000. That is of nothing. For the libraries they are charging for everything. सारे बेसमेंट में लाइब्रेरीज हैं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कोई फायर एग्जिट नहीं है। कल को फायर हो जाए, आज ये पानी था, कल को फायर हो जाए। वो पटेल नगर में जो इंसिडेंट हुआ, दैट हैज़ हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माई पीजी एंड इन फ्रंट ऑफ एमसीडी ऑफिस, एंड देयर वाज अ पॉट होल ओवर देयर एंड इट हैज़ नॉट बीन फिल्ड ओवर येट। तो देयर इज एन नंबर प्रॉब्लम एंड दिस थिंग इज हैपनिंग इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री। दैट इज मोर ट्रैजिक। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे गए हैं उनके पास तो कुछ और नहीं बचा है, और जो हमारे सिस्टम को इसके लिए प्रॉपर देखना चाहिए। वो इतनी सैलरियाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको मई से ये सब चीज़ें ड्रेनेज साफ़ करना चाहिए था। ये हमारी सिस्टम की गलती है और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिश करना होगा। और फिर भी वो कहते हैं जी हम 2 लाख 4 लाख इन स्टूडेंट्स को दे देते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट 10-10 लाख रुपए दे के तो एडमिशन लेते हैं। उनके 4 लाख या 5 लाख गवर्नमेंट के देने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी से जो लोग आके बोल रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं एक दूसरे पे अभी ब्लेम गेम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या बोलना है? जो एमएलए है यहाँ पे दुर्गेश पाठक, बीजेपी बोल रही है उन्होंने डीसिल्टिंग नहीं करवाई थी और पानी उसी के वजह से आया और उसके वजह से पूरा फ्लडिंग हुआ। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? डिसिल्टिंग नहीं हुई है। हाँ जी। आपके सामने सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने है। अगर ये नहीं होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। अगर आप 10 मिनट की बारिश में अगर एक पूरा का पूरा स्विमिंग पूल बन सकता है, एक अंडरग्राउंड आप देख लिया आपने कल जो हालात थे, हम सुबह 7 बजे तक सारे खड़े रहे हैं जिस तरह पानी निकल रहा है। अगर ये क्लीन हुआ होता, एनओसी मिली होती, बिजली पानी ध्यान से रखा गया होता तो ये आज ये सिचुएशन नहीं होती। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ये पूरे राजेंद्र नगर की बात कर रही हूँ मैं अकेले, कि आप प्लीज़ पूरा करोल बाग, आप चाहे आप इंद्रपुरी चले जाइए, टोडापुर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाएंगे आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। कुछ सामने आ जाती है, आपका आप यहीं के रेसिडेंट हैं, तो ये आप क्या हर साल ऐसे आपको हम लास्ट 2 ईयर से तो लगातार बोलते जा रहे हैं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं थी। जहाँ सुनवाई होनी चाहिए, मतलब अभी तक तो कुछ नहीं, हमने नहीं देखा। तो अभी आप क्या डिमांड कर रहे हो मैम? कम से कम डीसिल्टिंग होनी चाहिए, रेगुलर उसका चेकअप होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है। आप अभी देख लो, अगर कल रात से आप ये सारा इशू, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो? एमसीडी है। एमसीडी किसके पास है? 2 साल से आप क्या कर रहे हो? आपको एमसीडी दे दी हम लोगों ने, तो अभी आप क्या कर रहे हो? हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। ठीक है, थैंक यू। बच्चों को इंसाफ चाहिए, बच्चों के माँ बाप को इंसाफ चाहिए। बताइए आंटी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं बच्चों को सपोर्ट करने आई हूँ। देखो मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी बच्चे आप ही के एज के हैं, तो अगर बच्चों के साथ कुछ होगा तो माएँ तो बोलेंगी आकर। मैं और भी मदर्स को बोलूँगी, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको सबको उतर कर आना चाहिए कि कल को ये हादसा दोबारा से रिपीट ना हो, और उन बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए जो आज इस दुनिया से चले गए। तो वो इंसाफ तभी मिलेगा जब एमसीडी इस्तीफ़ा देगी। बस मैं इतना ही कहूँगी।